Assalamualaikum students, I am Dimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students चलते हैं एक नई तरह की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि द केमिस्ट्री रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट, योर सराउंडिंग। सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है या आलूदा कर रहा है, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। इन दिस वी स्टडी द सोर्सेस, reactions, transportation of chemicals and other toxic substances especially created by human activity in the environment and their adverse effect of human beings। यानी कि स्टूडेंट्स हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि आपकी एनवायरनमेंट को जो पोल्यूट कर रहे हैं सब्सटेंसेस यानी कि पोल्यूटेंट, वो कहाँ से आ रहे हैं। वो आइदर ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से आ रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे हैं, आप ये देख रहे होते हैं। और एज अ रिजल्ट उनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपकी एनवायरनमेंट पर और आपकी और हमारी हेल्थ पे, उसको हम डील कर रहे होते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, एवरीथिंग व्हाट इज अराउंड यू इज योर एनवायरनमेंट, यानी कि आपको जो भी सराउंड कर रहा है, बेशक वो मैन मेड है या वो नेचुरल है, वो आपकी एनवायरनमेंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक वो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स जो आपकी वाटर बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि आपकी वाटर बॉडीज से डील कर रहा होता है। वाटर बॉडीज में स्टूडेंट्स जब मैं नाम लेती हूँ तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ओशन एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि वट एवर जो इसके उसमें आएगा तो हम कह रहे होंगे कि हम डील कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर से, यानी कि हाइड्रोस्फीयर इज द कंपोनेंट ऑफ योर एनवायरनमेंट दैट डील्स विद वाटर बॉडीज इन एनी फॉर्म। देन स्टूडेंट्स, हम एक कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर। स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर डील कर रहा है आपकी अर्थ क्रस्ट के साथ और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं इनर अर्थ क्रस्ट की तरफ, यानी कि आपकी क्रस्ट और मेंटल की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देखते हैं कि आपकी अर्थ के इनर पार्ट्स कैसे हैं और कैसे आपकी जैसे जैसे आप अर्थ को डिग इन करते जाते हैं कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स, ये तमाम आपका जो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है लिथोस्फीयर, उसमें आप ये डिस्कस करते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट्स जिसकी हम बात करें जो कि आपके एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, स्टूडेंट्स आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो लेयर है आपकी अर्थ क्रस्ट का जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपका जो लिथोस्फीयर है वो आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप डिग करते जाते हैं इनटू द डेप्थ्स ऑफ अर्थ, सो स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ता चल जाता है, वो आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन दैट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर लाइफ इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। देन स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर को। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास एटमॉस्फेयर जिसमें हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमें सराउंड करता है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस की, तो उसके अंदर तमाम वो गैसेस आ जाती हैं जिनको हम इनहेल इन और इनहेल आउट करते हैं, इनहेल या एक्सहेल करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास नोबेल गैसेस आ जाती हैं जो कि बाय एंड लार्ज कंपोनेंट हैं आपकी एनवायरनमेंट का, आपके एटमॉस्फेयर का जिसमें आप रहते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है इट एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, जब हम डिस्कस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, यानी कि हम बात कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स इसके जो हम कंपोनेंट्स हैं वो लेयर्स से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो पहली लेयर आती है आपके एटमॉस्फेयर की वो आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्टूडेंट्स अप टू 11 किलोमीटर्स होती है अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम मूव करते हैं, वो होती है स्टूडेंट्स आपके पास ट्रोपोस्फेयर। देन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं तो आपके पास आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्टूडेंट्स आपके पास 12 टू 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में स्टूडेंट्स आपकी ओजोन एग्जिस्ट करती है, जिसको हम आगे आपके चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में स्टूडेंट्स आपकी ये अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है अबाउट 50 टू 80 किलोमीटर। देन स्टूडेंट्स आती है आपकी थर्मोस्फेयर, और स्टूडेंट्स जो रीजन आउटसाइड द थर्मोस्फेयर होता है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्टूडेंट्स इनमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफ़ी वाज़े नज़र आ रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें रूम टेम्परेचर से लेके -55 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन आ रही होती है। देन स्टूडेंट्स, जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, यानी कि -55 तक गया है तो -55 से फिर इंक्रीज होने लग जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स, मीजोस्फेयर में ये टेम्परेचर मजीद डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर की तो टेम्परेचर मजीद इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट्स, इन तमाम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस होता है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को थॉरली डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर किस तरह से डिस्टर्ब होती है। थैंक यू।